नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस। आज के इस एपिसोड में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आर्टिकल आया है रिलेटेड टू के सेप्ट इकोनॉमी या के सेप्ट रिकवरी, उसको लेके है। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो मान लीजिए जब समुद्र में तूफान आता है तो सारे बोट्स आर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द सेम सेम इंटेंसिटी। जो बड़े क्रूज बोट्स हैं उनमें कम इफेक्ट होगा, जो सिंपल से बोट हैं उनमें ज़्यादा असर होगा। तो सिमिलरली दोस्तों, जो अभी वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस आया है, तो इट विल नॉट इफेक्ट एवरी कंट्री इक्वली। उसका असर कुछ कंट्रियों पे ज़्यादा दिखेगा और कुछ कंट्रियों पे उसका असर कम दिखेगा। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है के सेप्ट रिकवरी या के सेप्ट इकोनॉमी, और उसी चीज़ को आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी डिस्कस किया गया है। जो यदि वेस्ट एशिया क्राइसिस इस तरह से डिपेंड हो तो उसका असर रिच कंट्रियों पे और पुअर कंट्रियों पे अलग अलग असर होगा, या कह सकते हैं पुअर कंट्रियों पे इसका असर काफी ज्यादा दिखेगा। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो आज का जो हेडिंग है वो बेसिकली डिस्कस करता है जो के सेप्ट इकोनॉमी क्या होता है या के सेप्ट रिकवरी क्या होता है, उससे रिलेटेड। तो बेसिकली जब के सेप्ट रिकवरी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो ये क्या कहता है, जो वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी becomes the remain stable और अदर सेक्शंस विल सफर बैडली। ये बेसिकली क्या कहता है, के सेप्ट रिकवरी के बारे में ये बात करता है। जो यदि जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जब कोई मान लीजिए इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो एक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल बी विल बी आइदर स्टेबल और उनका इकोनॉमिक कंडीशन विल नॉट बी अफेक्टेड मोर। तो ये हो गया रिच पीपल वाला सेक्शन। हाँ, और इधर जो पुअर सेक्शन वाले पीपल हैं उन पे इसका असर ज्यादा दिखेगा। तो ये आप कह सकते हैं टाइम के साथ इन पे दोनों पे आफ्टर शॉक क्या क्या असर होगा। तो एक की प्रोस्पेरिटी या तो बढ़ेगी या स्टेबल रहेगी, दूसरे की क्या होगा, इकोनॉमिक रिकवरी कम होगा। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, के सेप्ट रिकवरी। और बेसिकली यदि के सेप्ट रिकवरी हो रहा है तो उसके कारण इकोनॉमी में क्या होगा दोस्तों, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगा। तो इसी चीज को लेके ये डिस्कस कर रहा है। हाँ, अब जैसे दोस्तों देखिए यही इसी चीज के बारे में देखा गया है। जब इकोनॉमिक शॉक आता है या ग्लोबल इस तरह के रिसेशन आया, कोई भी इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स हुआ जिसके कारण आप देखिए एक सेक्टर को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है और दूसरे सेक्टर को नुकसान हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है बेसिकली वो आप देखिएगा तो मैनुअल वर्कर या नॉन टेक फॉर्म्स उन सब ज्यादा को, या ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो मैनुअल वर्कर है उनको ज्यादा इसका नुकसान होगा। और जो रिच पीपल है या जो हाईटेक कंपनियों में काम करते उन पे इसका असर कम दिखेगा। तो इसके कारण देखिए दोस्तों, यदि के सेप्ट रिकवरी हुआ तो दोनों इकोनॉमी में असर अलग अलग। इसके कारण दोस्तों क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी में इंक्रीज करेगी। हाँ, अब इसी को आप देखिए, यदि पोस्ट वॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रहा है उसको लेके सेम चीज को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। जो वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल गेट मोर बेनिफिट्स, अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बिकम द लेस रीचर। तो दोनों के बीच में आप देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, गैप इंक्रीज होते जा रहा है। जो इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों देखिए गैप इंक्रीज हो रहा था। इसके कारण दोस्तों क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो सकती है और उसके कारण सोसाइटी में क्या होगा, वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बिकम मोर वेल ऑफ और अदर सेक्शंस बिकम मोर पुअर। तो ऐसे में गवर्नमेंट्स को अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत होती है। इन्हीं सब चीजों को लेके आप यदि ये देखिए, हाँ, यही के सेप्ट रिकवरी में देखिए वेल्दी एंड लार्ज कॉर्पोरेशन को इसका बेनिफिट्स मिला और जो पुअर सेक्शन है उसका इसका नुकसान हुआ। अब दोस्तों यदि इसका एनालिसिस किया गया इंडियन एक्सप्रेस में, कैसे, जो उन्होंने क्या किया, यूएसए के इकोनॉमी को ही लिया, एक पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और उन्होंने ये पाया जो पुअर हाउस होल्ड है, पुअर जो हाउस होल्ड है उनका देखिए नॉमिनल स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ। जो मान लीजिए 1000 रुपीज का मान लीजिए वो पहले पेट्रोल परचेस कर रहे थे, तो वो उस अब क्या हुआ, उनका 1000 रुपीज अब भी वो उतना ही का स्पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब एज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल विल इंक्रीज, तो उनका जो रियल कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन रिच पीपल जो है, रिच हाउस होल्ड है, उनका जो नॉमिनल स्पेंडिंग मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है या स्टेबल हो रहा है, लेकिन उनका जो रियल कंजम्पशन है चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या स्टेबल हो रहा है, इट मीन्स दैट consumptions by the poor sections of the society will reduce. So that is the, ये किसके कारण हो रहा है, के सेप्ट रिकवरी के कारण, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल ऑफ पीपल है तो ये ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज सोसाइटी है उनका क्या होगा, स्पेंडिंग क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों ये क्या है, मान लीजिए एक आप यूएसए के बारे में बात करिए, यदि ऑल ओवर कॉन्टेक्स्ट में बात करिए तो रिच कंट्री को क्या होगा, जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया है या आप कह सकते हो वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस आया है उसके कारण क्या होगा, जो रिच कंट्री है उसका उस पर इफेक्ट कम देखेगा, और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो
इस तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उन पे उसका असर ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, इंडिया भी क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उन पे उसका असर ज्यादा दिख सकता है। तो इसको कैसे रिकवर किया जाए, ये पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। हाँ, अब इसी से लेके एक कोट है, जो वी आर ऑल इन द सेम स्टॉर्म बट नॉट इन द सेम बोट। मतलब कहते हैं जो इकोनॉमिक जो इस तरह के क्राइसिस आया है वेस्ट एशिया के कारण, वेस्ट एशिया के क्राइसिस के कारण, तो उसमें देखिए जो रिच कंट्री है उनमें क्या होगा, रिच रिच कंट्री के पास क्या है, ज्यादा रिसोर्सेस है, तो ऐसे में उनपे उसका असर कम दिखेगा। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है, एज फॉर एग्जांपल इंडिया, डेवलपिंग नेशन इंडिया है, उनपे उसका असर, उनपे उसका असर क्या होगा, ज्यादा दिखेगा। तो ये चीजें, एक फेमस कोट भी है इसी के लेके। तो अब ऐसे में दोस्तों क्या करना चाहिए गवर्नमेंट्स के लिए, कि गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस है, तो इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडिया। अब इसके कारण जो इस तरह के रिकवरी केस से रिकवरी यदि इंडिया में भी हो, तो उसके कारण क्या होगा, यदि इस तरह से, हम लोग जानते ही ऐसे मोर देन 50% ऑफ द वेल्थ जो है वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है, और यदि इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएगा तो उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन होगा, लो परचेजिंग पावर, वीकर करेंसी और लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी। तो ये सब कुछ कुछ केस सेफ्ट रिकवरी यदि इंडिया में भी होगा तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में अब बात करते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, जो देखिए जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उसमें क्या है, गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या फिजिकल स्टिमुलस की बात कर सकते हैं। तो उसके लेके क्या क्या हो सकता है, जो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स पे सपोर्ट किया जाए, जो उसके लिए चाहे आप कह सकते हो जो फूड सब्सिडी है उसको दिया जाए, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बेसिकली दोस्तों ये जो इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उसका असर इनफॉर्मल सेक्टर पे ज्यादा दिखता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, या एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, या कंस्ट्रक्शन वर्कर या मैनुअल वर्कर के स्किलिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो इन तरह की चीजें किया जा सकता है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो के सेफ्ट रिकवरी के जो इंप्लीकेशंस होगा उससे इंडिया क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो ये दैट इज द वन थिंग। और क्या क्या किया जा सकता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ के लिए अभी जैसे क्रेडिट गारंटी फंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि क्या हो सके एमएसएमई सेक्टर को इजीली लोन मिल सके, और उसके लिए गवर्नमेंट ने गारंटी के रूप में अपना प्रोविजंस दिया है। उसी तरह ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल में आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। तो ये सब चीजें यदि किया जाए, तो यदि इंडिया के सेफ्ट रिकवरी से मूव करेगा, तो ऐसे में इन सब पॉलिसी मैकेनिज्म के द्वारा इंडिया क्या कर सकता है, के सेफ्ट रिकवरी के कारण जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ेगा उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू यदि के सेफ्ट रिकवरी हो रहा है तो उसको कैसे, उससे इंडिया के पे क्या इंप्लीकेशंस होगा, और उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या लिया जा सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।